तीसरा प्रश्न पूछा गया, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो यहाँ पे अधातु दे रखा है, ब्रोमीन होगा, पारा यहाँ पे नहीं होगा, ब्रोमीन होगा। अगला प्रश्न, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल। ये वीकली टेस्ट में भी आया था, प्लस और माइनस का, तो 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श ईंधन का गुण नहीं है? सस्ता, महंगा, सहज उपलब्ध या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही, यहाँ पे महंगा नहीं होगा। आदर्श ईंधन महंगा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल है, बल क्या है? शक्ति, दाब, घर्षण या अपकर्षण? तो यहाँ पे बताइए आपने क्या क्या है, शक्ति या फिर घर्षण? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बच्चा क्वेश्चन नंबर 56, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर घर्षण। ठीक है, घर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज या इनमें से कोई नहीं? तो जो खनिज है वो समाप्त हो सकता है, तो खनिज यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक गर्मी का कारण है? CO, CO2, N2 या फिर O2? तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पे जो CO2 दे रखा है वो होता है वैश्विक गर्मी का कारण, यहाँ पे तापमान का कारण। दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, खांसी, चेचक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बच्चा, दूषित पानी पीने से यहाँ पर जो रोग होता है उसका नाम है टाइफाइड। पहला ही उत्तर सही होगा, टाइफाइड होगा, खांसी चेचक ये सब नहीं होगा। पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप, तड़ित, पहला और दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो पहला ही सही होगा, भूकंप उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप। बहुत शानदार बच्चा, बहुत बेहतरीन। सभी को वीडियो को लाइक करते चलिए। द्वितीयक प्रदूषक है, ये आपको वीकली टेस्ट में भी आए थे, है ना? मैंने आपको कहा था वीकली टेस्ट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, सभी देख कर जाइएगा। SO2 होगा। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर गोल्जी कॉय? तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कोशिका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुई? 1665 में, ये सही होगा ना? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, तो कई बार करवाया था। पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग होता है? और ये जो है विद्युत का सुचालक होता है, ये भी मैंने बताया था। सल्फर, सोडियम, ग्रेफाइट या लोहा? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा C, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम? तो लकड़ी है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम सभी जीवाश्म ईंधन है। रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? विकल्प दे रखा है, विद्युत धारा, स्थिर विद्युत, तड़ित या इनमें से कोई नहीं? तो अच्छा यहाँ पर सही उत्तर होगा 66वां का सही उत्तर होगा स्थिर विद्युत, दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? जैसे नॉर्थ और साउथ, ये विपरीत आवेश है, इन दोनों के बीच क्या होगा? ये प्रश्न आपके वीकली टेस्ट में भी आया था। इनके बीच आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है, दोनों खींचते हैं एक दूसरे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन क्या है? भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, पहला और दूसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हार्मोन, हार्मोन के बारे में आपको बताना है, हार्मोन क्या है। तो इसमें आपने कौन सा किया है? यहाँ पे होगा रासायनिक पदार्थ, दूसरा एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? चेचक, रेबीज, क्षय रोग या खसरा? कौन सा सही उत्तर होगा 69 का? जल्दी से बताइए बच्चा। यहाँ पर 69 का सही उत्तर होगा क्षय रोग। बिल्कुल सही, क्षय रोग एकदम सही उत्तर है। क्षय रोग को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? मैंने आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैली होती है, इसे साइलेंट किलर गैस भी बोलते हैं। इसे ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में से चुनना हो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा चुन लेती है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? लाइबोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से कोई नहीं? राइबोसोम में सही उत्तर होगा। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति के किसके जरिए फैलता है? तो ये होता है रुधिरपान से, ब्लड चढ़ाने से, है ना? रुधिरपान से होगा। बाय ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है?
विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या फिर ऊष्मीय, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर डी होगा बच्चा, ये तीनों उत्पन्न करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। बताया था मैंने, पास्कल होता है दाब का एसआई मात्रक। अच्छा, दोनों होगा, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो दोनों होगा ना, दोनों विकल्प को आपको पढ़ लेना था, दोनों हो जाएगा। ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम या बैक्टीरिया। बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में होता है, अमीबा में द्विखंडन, और ये आपको ध्यान रखना था। अधातुओं के ऑक्साइड कितने अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं, तो ये अम्लीय होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? ईंधन, वायु या उष्मा, या इनमें से सभी? तो इसके लिए वायु भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए, उष्मा भी चाहिए, इनमें से भी। बिल्कुल सही उत्तर होगा डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, और इसका जो इलाज है, इसका जो दवा है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनेन बनाई जाती है। निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? तांबा चालक है, लोहा चालक है, एल्यूमिनियम चालक है, लेकिन रबड़ कुचालक है। सही उत्तर यहाँ पर चौथा हो जाएगा। निम्न में से कौन गैस दहन में उपयोगी है? तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग ही नहीं जलेगा, दूसरा सही होगा। देखते ही इसका उत्तर आ रहा है। बेलों द्वारा गाड़ी खींचना किस बल का उदाहरण है? तो पेशीय बल का उदाहरण है, दूसरा सही है। एक अधातु जो कठोर होता है वो क्या है? हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है, सही है। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? सूती, रेशम, ऊन या रेयन। सूती संश्लेषित, सूती होगा, रेशम होगा, ऊन होगा या फिर रेयन होगा। तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर डी होगा, रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदूषक से ओजोन परत का क्षय होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी सही होगा। बहुत बेहतरीन बच्चा। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या केवल 1 होती है, पहला ही सही होगा। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, यहाँ पर सही उत्तर दूसरा होगा। और अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि का नाम है? वृद्धि हार्मोन, एड्रेनलिन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर यहाँ पर अग्नाशय। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर वृद्धि हार्मोन बताना है, पीयूष ग्रंथि बिल्कुल सही है, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु की दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं, बिल्कुल सही, तीसरा होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा। जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ दाल, फल, चावल या फिर शहद। शहद होगा, मधुमक्खी है उससे मिलता है। किसके उपयोग से घर्षण कम किया जा सकता है? ग्रीस या तेल, दोनों का, दोनों स्नेहक हैं, तो पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वो क्या है? तो वो कायांतरण विधि द्वारा वयस्क होता है, दूसरा सही है। अगला प्रश्न, मानव कान का श्रव्यता पारस है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बहुत बेहतरीन बच्चे, सभी को अपना स्कोर ऑफलाइन में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? हरी पत्तियों में, जहाँ पर पौधों का रसोई घर कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज से होगा बच्चा, आवर्तकाल यानी हर्ट्ज। एक सेकेंड, आवर्तकाल है ना, आवर्तकाल का एसआई मात्रक बताना है। मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं, सेकेंड से ही उत्तर होगा, यहाँ पे हर्ट्ज नहीं होगा। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है लगभग 6 न्यूटन, लगभग 8 न्यूटन, लगभग 9 न्यूटन, लगभग 10 न्यूटन। 1 किलोग्राम लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है, एकदम सही। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? सदैव होता है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है। ये भी मैंने करवाया, सभी प्रश्न मैंने करवाए हैं बच्चा, एक भी बाहर प्रश्न नहीं आया है। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक में होता है बाह्य निषेचन, सही उत्तर 3 होगा। और अंतिम प्रश्न, जंतु कोशिका में क्या उपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें केंद्रक द्रव और कोशिका
यहाँ पे झिल्ली होती है, लेकिन बाहर से जो अतिरिक्त है वो नहीं होता है। तो बताइए आपका 50 में से कितना सही हुआ, है ना। कितने बच्चों का 50/50 आ रहा है, या फिर 50 में से आपका 45 तक आ रहा है। 45 तक आ रहा है तो बच्चा आपका स्कोर बहुत ही शानदार है, बहुत बेहतरीन है, आपकी मेहनत रंग लाई है। बहुत बहुत शानदार बच्चा, बहुत बहुत शानदार। थैंक यू बच्चा।